Hello बच्चों, let's read the question. The question says characteristic feature of mangrove plants is option A epospore, option B heterospore, option 3 विविपेरी, option 4 हेटेरोफिली. क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि मैनग्रोव प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है. हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैनग्रोव प्लांट्स. तो ये जो मैनग्रोव प्लांट्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? मेनली इन द हार्श सेलाइन एरियाज. तो दे आर फाउंड इन हार्श सेलाइन एरियाज. अब क्योंकि मैनग्रोव प्लांट्स हमें सेलाइन एरियाज में मिलते हैं, तो सेलाइन एरियाज में जब इनकी सीड की डिस्पर्सल होती है तो इन प्लांट्स के लिए सीड डिस्पर्सल एक मुश्किल बन जाती है. सीड डिस्पर्सल इज डिफिकल्ट यहाँ पर, बिकॉज जब इन मैनग्रोव प्लांट्स का कोई सीड डिस्पर्स होगा एंड वो ड्रॉप हो जाएगा फ्रॉम द प्लांट, तो उससे क्या होगा कि वो जो सीड है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है बिकॉज ऑफ द हाईली सेलाइन कंडीशंस. तो ऐसे कंडीशंस में मैनग्रोव ने क्या किया, एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव मेथोडोलॉजी को अडेप्ट किया. अडेप्टेड अ स्पेशल रिप्रोडक्टिव मेथड जिसे हम कहते हैं विविपेरी. तो मैनग्रोव्स में क्या देखा जाता है? विविपेरी देखी जाती है. अब विविपेरी को अगर हम समझेंगे तो विविपेरी क्या है? जब एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है विदाउट डिटैचिंग फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. तो इट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट डिटैचिंग फ्रॉम पेरेंट प्लांट. और ऐसी कंडीशन में ये जो एम्ब्रियो है ये पेरेंट प्लांट से नरिशमेंट एक्वायर करता है. तो एम्ब्रियो derives nourishment from parent plant. और नरिशमेंट डराइव करने के बाद ये एम्ब्रियो क्या फॉर्म करता है? इट फॉर्म्स अ सीडलिंग. एम्ब्रियो फॉर्म्स अ सीडलिंग. और सीडलिंग बनने के बाद ये क्या करता है? डिटैच हो जाता है एंड इंडिविजुअली ग्रो करना शुरू कर देता है. तो विविपेरी को हम क्या बोल सकते हैं? विविपेरी है एक रिप्रोडक्टिव अडेप्टेशन इन प्लांट्स. विविपेरी इज reproductive adaptation in प्लांट्स. अब मैनग्रोव के अलावा किन किन और प्लांट्स में विविपेरी को ऑब्जर्व किया जाता है? इट इज राइजोफोरा. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. मैनग्रोव्स का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो होगा विविपेरी. अगर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन 1 हमारा रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज एपोस्पोरी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें गैमीटोफाइट की फॉर्मेशन होती है डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोरो विदाउट मियोसिस. और एपोस्पोरी कंडीशन हम ऑब्जर्व करते हैं इन मॉसेस एंड फर्न्स. ऑप्शन 2 भी रॉन्ग होगा बिकॉज हेट्रोस्पोरी का मतलब होता है एक प्लांट की टेंडेंसी जिसमें वो दो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है एंड ऐसी कंडीशन हम ऑब्जर्व करते हैं इन सिलाजिनेला. ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा. ऑप्शन 4 हेट्रोफिली भी रॉन्ग होगा बिकॉज हेट्रोफिली का प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स इन जुवेनाइल एंड द अडल्ट फेज जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं इन लार्क्सपर. तो इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन 3 विच इज विविपेरी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.